जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं संघ की रचना में इकाइयाँ कैसे बनती, कोई इकाई कैसे बनती और लेकर के यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर यह इकाई किस किस मोड से चलती, उसके बारे में थोड़ी एक परिचयात्मक चर्चा करता कि संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक तो इस चर्चा को जानते हैं, लेकिन मैं ये पूरी श्रृंखला इस रूप में भी रख रहा हूँ कि जो समाज के लोग दूर से सही संघ को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिनके मन में ये जानकारी न दी जाने के कारण कोई भ्रम भी उत्पन्न होता है, उनको इस वीडियो से एक सही सटीक जानकारी मिले। मैं चूँकि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते से इस विषय को रख रहा हूं, तो मैं प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रख करके और जानकारियां देना चाहता हूं। तो इस चर्चा को मैं यूँ बढ़ाता हूं कि यूँ संघ की सबसे छोटी इकाई तो एक शाखा है, एक स्थान पर एक शाखा जो लगी वो उसकी सबसे छोटी इकाई है। लेकिन ऐसे एक भौगोलिक दृष्टि से विचार करें, कार्यक्षेत्र का विचार करें, तो जो गांव है या नगर है, तो नगर और गांव समांतर, जिसको न्याय पंचायत कहें गाँव के लिए और इधर नगर कहें, आगे इस नगर और न्याय पंचायत को ये पहली एक इकाई हम मान सकते हैं कि जिसके अंतर हम प्रयत्न करते हैं कि एक से अधिक शाखाएं हों और उनको मिलाकर एक मंडल बनता। जैसे मंडल बनाने के लिए रेखागणित के हिसाब से भी 3 बिंदु होने आवश्यक है, तो यहाँ भी हम मानते कि एक अगर केवल अकेली शाखा है तो वह मंडल नहीं हुआ, 2 शाखाएं हुई तो मंडल नहीं हुआ, कम से कम 3 या 3 से अधिक ऐसी शाखाएं एक न्याय पंचायत में हो, उसको हम एक प्रामाणिक मंडल का रूप दे सकते। तो ये मंडल बना न्याय पंचायत, या अगर नगर की बात कहें तो नगर। आगे यही न्याय पंचायतें मिल करके जैसे एक खंड बनाती, विकास खंड होता, तो ये खंड की इकाई भी अपने यहाँ संगठन में स्वीकार्य है। और इधर विचार करें, अगर नगरीय विचार करें तो ये महानगर हो सकता, कोई बड़ा नगर हो सकता जिसमें एक से अधिक नगर हो जाते। तो एक से अधिक नगर का महानगर या नगर, और दूसरी ओर अनेक न्याय पंचायतों का मिल करके खंड। तो ये समांतर दोनों इकाइयाँ चलती हैं। आगे की इकाइयों में एक इकाई जो पहले बहुत प्रयोग होती थी, अब वह प्रचलन में नहीं है, तहसील। अन्य स्थानों पर तालुका और तहसील अब संघ की प्रत्यक्ष इकाइयों में बहुत चर्चा नहीं की जाती। यहाँ खंड के बाद यानी न्याय पंचायत के बाद खंड के बाद सीधे जिला। यहाँ जिला जब कहा जाता तो जिला 2 रूप में प्रयोग होता। एक कि कहीं अगर छोटा जिला है तो पूरा शासकीय जिला संघ का भी जिला हो जाता, और नहीं अगर शासकीय जिला बहुत बड़ा है तो उसके 2 या 3 उपभाग करके उनको भी हम जिले की मान्यता करके अपने कार्य में सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से एक शासकीय जिले के एकाधिक शासकीय जिले बना लिए जाते। तो इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं होता, जैसे एक कोई शासकीय जिला है तो उसके 2 नाम दे करके और वो 2 जिले बना लिए जाते। तो यह संघ की रचना में स्वीकार्य है। तो जिला, और जिला के बाद मिला जुला करके एक पहले पुरानी रचना थी जो बहुत व्यवस्थित थी, वह था संभाग। लेकिन उसके पहले विभाग आज भी है। विभाग यानी एक से अधिक जिलों को मिला करके, 1 हो 2 हो 3 हो, ऐसे को मिला करके एक विभाग बनता। महानगरों में भी उसको विभाग कह लिया। तो विभाग जिसमें एक से अधिक शासकीय या संघ दृष्टि से व्यवस्थित जिले होंगे, उसकी विभाग रचना हुई। अभी मैं चर्चा किया खंड के बाद जिला के बाद आपका ये विभाग के बाद जो रचना पहले प्रयोग होती थी अब कम प्रयोग में होती, कम चर्चा में आती, संभाग में बहुत सारे जिलों को, बहुत सारे विभागों को मिलाकर एक संभाग बना जाता। लेकिन अब वो संभाग की रचना कहीं कहीं ही है। संभाग की रचना जैसे तहसील की रचना लुप्तप्राय है, वैसे संभाग की रचना भी अब प्रयोग में नहीं आती। क्योंकि प्रांत के ये जो संभाग होते वही इकाइयाँ आजकल प्रांत का रूप ले ली हैं। यानी एक शासकीय प्रांत है तो उसके अनेक हिस्से बन जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो पहले जब हम लोग स्वयंसेवक बने थे तो उत्तर प्रदेश का 2 हिस्सा हुआ था। एक को कहते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरे को पूर्वी उत्तर प्रदेश। बाद में इन दोनों इकाइयों में 3-3, 4-4 प्रांत बने। जैसे मेरा घर जहाँ रहा वहाँ इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी 4 प्रांत हुए। उस 4 प्रांत में गोरक्ष, काशी, अवध, कानपुर, ऐसे 4 प्रांत बने। ब्रज है तो ब्रज में भी ऐसे 4 हिस्से बन गए। तो कहने को मतलब एक शासकीय प्रांत के आज की तारीख में, जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत को आज 8 प्रांतों में छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त कर उनको एक प्रांत कहा। तो ये प्रांत कहते केवल शासकीय प्रांत का प्रतिरूप यह व्यवस्था है ऐसा नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी इकाइयाँ ये प्रांत का ये नाम दी। ऐसे बहुत सारे प्रांतों को मिलाकर
और क्षेत्र बनाया गया। जैसे जो पुराना पूर्वी उत्तर प्रदेश था वह अब क्षेत्र कहा जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र। इसी प्रकार अन्य प्रांतों में भी, शासकीय प्रांतों में भी ये क्षेत्र की रचना है, बड़ी प्रभावी रचना है, कार्य के लिए बड़ी उपयोगी रचना है। खास करके विविध क्षेत्र के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत छोटी इकाइयाँ नहीं तो ऐसे क्षेत्र की रचना के द्वारा ही मार्गदर्शन ऐसा उपयुक्त होता है। तो अब तक जो मैं बताया, क्षेत्र के बाद कुछ और रचनाएं हैं, लेकिन वह कोई बहुत स्वीकार्य रचनाएं नहीं हैं। फिर तो सीधे अखिल भारतीय ये रचना बनती है, यानी देश भर में पूरे संपूर्ण भारत की अपनी एक क्षेत्रीय, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, एक अखिल भारतीय कार्यकारिणी है। अपने यहाँ का जो शब्द प्रयोग है अखिल भारतीय, और कार्यकारिणी नहीं तो कार्यकारी मंडल, जिसका कि मैंने एक नाम दिया अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, पूरे देश के लिए विचार करता है। उसमें सर संघचालक हैं, सर कार्यवाह, उनके अनेक सह सर कार्यवाह, सहयोगी, बौद्धिक प्रमुख, शारीरिक प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख, प्रचारक प्रमुख, ऐसे एक पूरी सूची है उसकी चर्चा। यानी कार्यकारी मंडल में कौन कौन होंगे ये चर्चा मैं कभी और करूँगा। यहाँ मैं संघ की इकाइयों की बात करूँ तो अभी जैसे मैं छोटी इकाई शाखा से प्रारंभ करके अखिल भारतीय स्तर तक पहुँचा, वैसे अखिल भारतीय से उल्टा चल करके मैं क्या क्या होता उसकी चर्चा करता हूँ। तो पूरे देश भर की एक इकाई बनी अखिल भारतीय स्तर। उस अखिल भारतीय स्तर के अगली जो सीढ़ी है वह है क्षेत्र। देश भर में ऐसे अनेक प्रांतों को मिला करके क्षेत्र बने, यानी प्रांत वे शासकीय भी हो सकते, जैसे गोवा है तो गोवा जैसा छोटा प्रांत, लेकिन इसी प्रकार से अगर बड़े प्रांत हैं तो उनको छोटे छोटे प्रांत, ऐसे प्रांतों के 2-4 ऐसी इकाइयों को मिला करके ये क्षेत्र बना। तो ये क्षेत्रीय कार्यकारिणी अगली कार्यकारिणी है। क्षेत्र में प्रांत है, ये प्रांत बहुत बार शासकीय प्रांत होंगे और बहुत बार एक शासकीय प्रांत के कई टुकड़े हिस्से हो सकते हैं। ये प्रांत के बाद यह विभाग में एक से अधिक जिले होते। ये जिले शासकीय हो सकते या संघ द्वारा रचना में बनाए हुए जिले हो सकते। इस प्रकार ये इकाई बनी। विभाग के बाद जिला के बाद तहसील अब चर्चा में नहीं है, तो इसलिए सीधे खंड पर आए। तो खंड के बाद न्याय पंचायत। हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी कार्यक्षेत्र में विचार करते समय हमारा काम न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचा, यानी ग्राम स्तर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यह हमारे समीक्षा का, मूल्यांकन का एक विषय होता है। और निश्चित रूप से पहली एक इकाई शाखा तो होती ही है। तो शाखा से प्रारंभ कर अखिल भारतीय स्तर तक यह जो रचना बनती, उसकी देखरेख के लिए पूरा एक कार्यकारी मंडल बनता। हर इकाई में कोशिश की जाती कि एक कार्यकारी मंडल बने। कहीं कहीं कोई अधिकारी नहीं होते, अन्यथा चाहे वो खंड की रचना हो, जिले की रचना हो, विभाग की रचना हो, प्रांत की रचना हो, क्षेत्र की रचना हो, और अखिल भारतीय स्तर पर निश्चित रूप से ये कार्यकारी मंडल बनता और उसी के द्वारा कार्य का, उसकी व्यवस्थाओं का संचालन होता। यह एक छोटी सी चर्चा संघ के इस क्षेत्र रचना के बारे में मुझे कहनी थी। कोई अगर बात रही तो ये मेरी अपनी कमी होगी। उस जानकारी को जो कार्यकर्ता इसके अलावा कुछ बातें और जानते हुए चर्चा कर सकते हैं। इस चर्चा आपको कैसी लगी, इस वीडियो में अपना कमेंट देकर मत लिखें। मैं इस चर्चा को यहाँ पूर्ण करता हूँ। चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।